सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतेरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्री तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पाद ललिता श्री विशाखान्वितं हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत गोपेश कांतनुमस्तुते। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च नेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे राम 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 नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूत श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् च नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रच निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम स्कंद 1 अध्याय 9 और श्लोक संख्या 8। थोड़ा सा तात्पर्य भी रहता है 7 का। अन्ये च मुनयः ब्रह्मरात् आदयः अमलः शिष्यः उपेतः आजग्मुः कश्यप आंगिरस आदयः अन्ये च मुनयो ब्रह्मरातादयो मलः शिष्येरुपेता जग्मुः कश्यप आंगिरसादयः अन्ये च मुनयो ब्रह्मरातादयो मलः शिष्येरुपेता जग्मुः कश्यप आंगिरसादयः अन्ये च मुनयो ब्रह्मरातादयो मलः शिष्येरुपेता जग्मुः कश्यप आंगिरसादयः। बोलिए। अन्ये च मुनयो ब्रह्मरातादयो मलः शिष्यरूपेता जग्मुः कश्यपांगिरसादयः। अन्ये च मुनयो ब्रह्मरातादयो मलः शिष्यरूपेता जग्मुः कश्यपांगिरसादयः। अन्ये च मुनयो ब्रह्मरातादयो मलः
शिष्य रूपिता जगमु कश्यप अंगिरसादय शिष्य रूपेता जगमु कश्यप अंगिरसादय अन्ये च मुनियो ब्रह्मरातमला शिष्य रूपेता आज जन्म कश्यपः सादय अन्ये च मुनियो ब्रह्मरात्रोदयो अमलः शिष्य रूपेते अजग्मुः कश्यपः अशतय अन्ये च मुनियो ब्रह्मरात्रादयो मलः शिष्य रूपेता जग्मो कश्यप अंगिरसादयः अन्ये च मुनियो ब्रह्मरात्रादयो मलः शिष्य रूपेता जग्मो कश्यप अंगिरसादयः अन्ये च मुनियो ब्रह्मरात्रादयो मलः शिष्य रूपेता जग्मु कश्यप अंगिरसादयः। तो इसका शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद महाराज जी की तथा श्रील सुखदेव गोस्वामी एवं अन्य पवित्र आत्माएं कश्यप, आंगिरस इत्यादि अपने अपने शिष्यों के साथ वहां पर आए। तो पहले मैं पिछले श्लोक का थोड़ा तात्पर्य रहता हूँ वो पढ़ देता हूँ, फिर इस श्लोक की चर्चा करेंगे। तो कौशिक तक हो गया था, कौशिक को अथा सुदर्शन। तो कौशिक का हमने बताया था कि प्रभुपाद ने कौशिक कोई ऋषि लिखे हैं और अधिकतर आचार्यों ने कौशिक को माना है क्या? कौशिक को पिछली बार क्या बताया था, क्या माना है? विश्वामित्र। याद रखो बेसिक चीजें, इतनी जल्दी मत बोलो, ठीक है ना? विश्वामित्र माना। तो सुदर्शन यह सर्वाधिक शक्तिशाली अस्त्र है, यहाँ तक कि ब्रह्मास्त्र या अन्य विध्वंसक अस्त्रों से भी यह श्रेष्ठ है। और इस चक्र को श्री भगवान ने, श्री विष्णु या श्री कृष्ण ने अपने अस्त्र के रूप में स्वीकार किया था। किन्हीं किन्हीं वैदिक ग्रंथों में कहा गया है कि अग्निदेव ने यह अस्त्र भगवान श्री कृष्ण को प्रदान किया था, लेकिन सच्चाई तो यह है कि श्री भगवान इस अस्त्र को नित्य धारण किए रहते हैं। अग्निदेव ने यह अस्त्र श्री कृष्ण को उसी प्रकार अर्पित किया जिस प्रकार महाराज रुक्म ने उन्हें अपनी पुत्री रुक्मणी प्रदान की थी। श्री भगवान अपने भक्तों के ऐसे उपहार स्वीकार करते रहते हैं, यद्यपि ये उनकी नित्य संपत्ति है। महाभारत के आदि पर्व में इस सुदर्शन अस्त्र का विस्तृत वर्णन मिलता है। भगवान श्री कृष्ण ने इसका प्रयोग अपने प्रतिद्वंदी शिशुपाल के वध के लिए किया। उन्होंने इसी के द्वारा शाल्व का भी वध किया था। कभी कभी वे चाहते थे कि अर्जुन अपने शत्रुओं का संहार करने हेतु इस चक्र का प्रयोग करे। महाभारत विराट पर्व 56:3। सुदर्शन चक्र की बात कर रहे हैं। हाँ, तो वो तो कृष्ण के पास हमेशा से था, अग्निदेव ने दिया। ये लीला में तो दिया ना, लीला में कहीं कहीं लिखा है परशुराम जी ने दिया और कहीं कहीं लिखा है अग्निदेव ने दिया। तो दोनों बातें शास्त्रों में आती हैं। और सुदर्शन तो अस्त्र है। हाँ, ये भीष्मदेव के पास भी आ गए, व्यक्तिगत रूप से आए थे। नहीं, यहाँ पे थोड़ा मतभेद है, क्योंकि यहाँ सुदर्शन नाम के एक ऋषि माने गए हैं। हमारे आचार्यों ने लिखा है, पर प्रभुपाद ने इसको सुदर्शन चक्र से जोड़ा। पर सुदर्शन नाम के एक ऋषि थे, वो आए थे, क्योंकि चक्र का आना यहाँ कोई प्रयोजन बनता नहीं है ना। तो वो सुदर्शन नाम के एक ऋषि थे। बाकी भगवान ने ब्रज में कभी सुदर्शन का प्रयोग नहीं किया। ब्रज से बाहर ही भगवान ने सुदर्शन चक्र धारण किया। अधिक अर्जुन भी को भी चाहते थे कि इस्तेमाल, तो अर्जुन कैसे करते?
अर्जुन की ओर से भगवान ही करते, पर भगवान ने पहले ही कह दिया था मैं निशस्त्र कर उठाऊंगा। इस प्रकार से यहाँ भगवान कई बार दे देते हैं, जैसे जो देवताओं के मेन अस्त्र शस्त्र होते हैं ना, तो उनके अंश रूप में वो अपने भक्तों को दे देते हैं, यानी उन अस्त्रों का भी एक अंश होता है जो उनके पास चला जाता है। जैसे विश्वामित्र के पास भी सुदर्शन चक्र था, पर वो सुदर्शन नहीं था, मतलब उसका अंश रूप में था। मूल तो किसके पास रहता है? भगवान के पास रहता है। कम मात्रा में, जैसे उन्होंने प्रयोग किया वशिष्ठ मुनि के ऊपर, पर वशिष्ठ मुनि ने उसको कैसे रोक दिया? ब्रह्मदंड से। जैसे भगवान शिव ने अपना पाशुपात अस्त्र किसको दिया? अर्जुन को दिया। तो ऐसे अपने जो मेन अस्त्र होते हैं वो देवता लोग कई बार दे देते हैं। तो इसलिए, पर भगवान ने साथ में ये भी कहा था कि मैं तुम्हारी तरफ से आऊंगा तो मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, ये भी बात सही है। ठीक है, अब आगे चलते हैं 8वें श्लोक पे। तो कह रहे हैं अन्ये च मुनयो ब्रह्मन। ब्रह्मन कह रहे हैं शौनक जी को, हे शौनक जी, अन्ये च मुनयो, और भी कई सारी मुनि थे। ये तो बताए जिनके नाम बताए, कोई कहे कि इतने ही आए थे क्या, तो कह रहे हैं नहीं नहीं, अन्ये च, है ना, एते, ये जो मैंने बताए इसके अलावा अन्ये च, और भी हैं मुनि। मुनि सब मुने हैं, और कुछ और भी आए। ब्रह्म रात आदय अमला, ब्रह्म रात आदि अमल पवित्र ऋषिगण आए। ब्रह्मरात कौन है? सुखदेव गोस्वामी। सुखदेव जी का नाम है ब्रह्मरात, और परीक्षित महाराज का नाम क्या है? परीक्षित महाराज का क्या नाम है? श्रवण के आचार्य। नहीं, मैं नाम पूछ रहा हूँ, श्रवण के आचार्य नहीं पूछ रहा। इससे संबंधित कोई नाम है? नहीं नहीं, ब्रह्मरात जैसे इनका नाम है, तो परीक्षित का ऐसे कुछ मिलता जुलता नाम है। वैसे तो उनका नाम परीक्षित है ही, है ना? नहीं, विष्णुरात। हाँ, कई बार बताया है ना, फिर भूल जाते हो आप लोग, है ना। इनका नाम है विष्णुरात, और सुखदेव जी का नाम क्या है? ब्रह्मरात। विष्णुरात का मतलब है कि जिनकी विष्णु ने रक्षा की, तो इसलिए उनका नाम क्या पड़ गया? विष्णुरात। और सुखदेव जी का मतलब है ब्रह्मरात, का मतलब ब्रह्म से जिनकी रक्षा की गई, जो पहले निराकार ब्रह्म भी थे, और उसके बाद ये क्या बन गए? भगवान के शुद्ध भक्त बन गए। तो ब्रह्म से उनको बचाकर क्या बनाया गया? भगवान का, न पूरी आसक्ति इनकी किसमें थी? ब्रह्म में थी। तो इस प्रकार से इनका भी एक नाम है ब्रह्मरात, क्योंकि इस प्रकार से यहाँ पे कह रहे हैं ब्रह्मरात आदय अमला। संस्कृत में नियम है ना, कई शब्द ऐसे समास के होते हैं तो उसका अर्थ फिर बदल जाता है। ब्रह्मरात आदय, और कई ऐसे अमल महान पवित्र ऋषिगण थे, जो कि आए किसके साथ? शिष्य उपेता जगमु, अपने शिष्यों के साथ आए। सुखदेव जी शिष्यों के साथ नहीं आए, क्योंकि सुखदेव जी के शिष्य नहीं थे, वो अकेले ही जो है घूमते थे। कई बार कुछ मुनि उनके साथ आते थे। वैसे जब वो महाभारत भागवत की कथा करने आए थे, तब भी सुखदेव जी अकेले ही आए थे, कि साथ में कोई लोग भी थे? अकेले आए थे। सिर्फ कुछ स्त्रियां और कुछ बच्चे उनको घेरे हुए थे, और वो पागल समझ रहे थे उनको, कि जवान लड़का क्या हो गया? पागल हो गया। सुखदेव जी भागवत करने आए तो उनकी उम्र काफी है, क्योंकि सुखदेव जी यहाँ पे भी आए, अभी परीक्षित महाराज का जन्म नहीं हुआ, तो उनसे पहले ही है सुखदेव गोस्वामी। और इनसे पहले के कई दृश्य जो हैं उनमें भी सुखदेव जी नजर आए। सुखदेव जी की आयु तो काफी ज्यादा है जब भागवत कथा सुना रहे हैं, पर वो लगते कैसे हैं? हमेशा 16 साल के लगते हैं, 16 साल के नवयुवक लगते हैं। इस प्रकार से वस्त्र धारण नहीं करते, दिगंबर रहते हैं,
बिना वस्त्रों के रहते हैं, और वो आए थे परीक्षित महाराज की सभा में कथा करने, और जितने ऋषि मुनि वहाँ एकत्रित हुए थे सबने उनको पहचान लिया उनके लक्षणों से, और सब एक साथ खड़े हो गए उनका स्वागत के लिए, और सबसे ऊंचा आसन उनको दिया गया, और उस पे बैठ के उन्होंने भागवत का प्रवचन प्रारंभ किया। इसलिए इनके साथ विशेषण है ब्रह्म रात आदया अमला, है ना, कई अमल ऋषि आए। इनको इनवाइट किया था लेकिन नहीं, इनवाइट नहीं किया था, अपने आप आ गए थे। भगवान कृष्ण की ऐसी योजना थी, कृपा थी कि अपने आप आ गए थे, यदृश्या, ना अपने आप आ गए। तो जो ऋषि बैठे हुए थे उनको मालूम पड़ गया कि ये भागवत के लिए आए हैं, या नहीं वो हुआ है ना जब वो भेड़ त्यागने वाले थे। हाँ, मैं उसकी कथा बता रहा हूँ। जब वो परीक्षित महाराज बैठे थे तब भी सारे ऋषि मुनि आए थे। तो ये जब भेड़ त्यागने वाले थे तब इनको कैसे पता चला? किनको? अच्छा, सुखदेव जी को। सारे ऋषियों को कि वहाँ पे ये फैल गई ये बात, मतलब ये बात क्या हुआ कि पूरे ब्रह्मांड में फैल गई कि भीष्म पितामह आप क्या कर रहे हैं, देह त्याग रहे हैं। क्योंकि पहले भी कई संदेश फैलाने वाले ऋषि होते थे, एक जगह का संदेश दूसरी जगह पहुंचा देते थे। जैसे उसमें एक नारद जी थे, है ना, मतलब इधर की बात उधर न करना, ये नहीं, संदेश को फैलाना, हो जाती है बात होती है, सब में फैल जाती है ना। तो अब आजकल तो जैसे मैसेज कर दिया, है। नहीं की बात होती है तो सब में फैल जाती है। उसको नहीं, वो उसको उससे मत जोड़ो। कोई इतना बड़ा जो है, जब का वो मंदिर की तरह उसको मत जोड़ो, है ना। यहाँ तो कई बार जो है ना गलत एंगल से भी फैल जाती है, तो है ना, वो भाव नहीं है यहाँ पे। जैसे ध्रुव महाराज वन में गए तो उनको चिंता हो रही थी, तो उनको समझाने के लिए नारद जी फिर उत्तानपाद के पास चले गए, है ना। कई बार ऐसे समाचार उन्होंने पहुंचाए, जैसे अनसुईया ने उनको तीनों को, ब्रह्मा विष्णु महेश को बालक बना दिया, तो उनकी पत्नियों को संदेश लेने कौन गए? नारद जी गए। तो कई जगह ऐसे संदेश उन्होंने दिए एक दूसरे का, और पर उद्देश्य यही होता था कि जो है समाज का कल्याण, समाज की भलाई। तो इसलिए ऐसे संदेश ये फैल गया सब जगह, है ना। और फिर सब लोग वहां पर क्या हो गए, सारे ऋषि एकत्रित हो गए, क्योंकि भीष्म पितामह बड़े महान थे, महाभागवतों में उनका नाम आता है। कोई ऐसे नहीं छोटे मोटे लोग नहीं थे, 12 महाजनों में उनका नाम आता है। तो वो जब अपना शरीर छोड़ रहे हैं, है ना, और ये महाभारत के युद्ध के बारे में भी सबको पता था कि युद्ध होने जा रहा है ना। तो ये युद्ध हुआ, भीष्म पितामह गिरे, और सबको पता था कि इन्होंने शरीर नहीं छोड़ा, अभी वेट कर रहे हैं, तो समय आने वाला है। तो उससे पहले ही सब ऋषि मुनि वहां पर क्या आ गए, एकत्रित हो गए। तो सुखदेव जी को अंदर से किसी ने प्रेरणा दी कि वहां जाके भागवत क्लास करो, या अपने आप? अच्छा, जब सुखदेव जी आए थे तो वो भगवान की तरफ से उनको प्रेरणा थी। वहां पे सुखदेव जी को बुलाया नहीं गया था जब वो भागवत कथा कहने आए थे। इवन परीक्षित महाराज ने तो जो प्रश्न सुखदेव जी से किए हैं, वो प्रश्न पहले उन ऋषि मुनियों से किए थे, है ना। और ऋषि मुनि उत्तर दें, किसी निष्कर्ष पे पहुंचे, वो आपस में ही उनमें विवाद हो गया। कोई कहने लगा नहीं ये करना चाहिए, कोई कहने लगा ये करना चाहिए। तो उसी समय जब विवद कर रहे थे, तत्र भवत भगवान व्यास पुत्रो गामर्थ मनो निज लाभ तुष्टो, उसी समय भगवान व्यास पुत्र सुखदेव जी वहां पे आ गए, है ना। उन्होंने 2 प्रश्न किए थे ऋषि मुनियों से। क्या प्रश्न किए थे? जीवन का पर्पस क्या है? कि नहीं, सुखदेव जी, परीक्षित महाराज ने 2 प्रश्न किए थे। पहला प्रश्न था कि हर समय क्या करना चाहिए, और दूसरा जिसकी मृत्यु नजदीक है उसको क्या करना चाहिए, है ना। ये प्रश्न किया था, क्या कर्तव्य है, और विशेष तौर पे उसके लिए जिसकी क्या हो, मृत्यु नजदीक है। और फिर साथ में एक और प्रश्न जोड़ दिया कि कौन श्रवणीय है, कौन कीर्तनीय है, कौन स्मरणीय है, यानी किसके बारे में सुनना चाहिए, किसका कीर्तन करना चाहिए, किसका स्मरण करना चाहिए, किसकी पूजा करनी चाहिए। तो ये प्रश्न ऋषि मुनियों से किए उन्होंने। वो उत्तर देते इससे पहले ही उनमें विवाद हो गया, और जब विवाद कर रहे थे
कोई एक निष्कर्ष पे नहीं पहुंचे तो उसी समय वहां सुखदेव जी आ गए और सुखदेव जी को पहचान लिया सारे ऋषियों ने उनके लक्षणों से, तो वो सब के सब खड़े हो गए और सुखदेव जी को ऊंचा आसन दिया गया और उस पे जो है बैठ के उन्होंने भागवतम का क्या किया, प्रवचन किया। तो ये कथा आती है। तो सुखदेव जी कहने का मतलब बहुत पहले से हैं, पर वो हमेशा लगते हैं 16 साल के नवयुवक। जब भागवत कथा कह रहे हैं तब भी वो ऐसे ही लग रहे हैं कि वो 16 साल के हैं, पर वो 16 साल के नहीं हैं। तो इस प्रकार से कह रहे हैं, अन्य च मुनयो ब्रह्मन ब्रह्मरात योमला शिष्य रूपेता जगमु, यानी उस समय भी सुखदेव जी अकेले आए थे, कोई शिष्य नहीं था। तो और भी कौन आए, कश्यप आंगी रसादय, इनके साथ भी आदय लगा रहे हैं, ऊपर भी आदय लगाया था। आदय का मतलब है और, है ना। तो कश्यप मुनि भी आए, और कश्यप मुनि कौन है, कश्यप मुनि किसके पुत्र हैं, नहीं ब्रह्मा जी के नहीं। कश्यप मुनि किसके पुत्र हैं, ब्रह्मा जी के कहाँ है, गर्दम मुनि के भी नहीं है भाई। हाँ, मरीचि के पुत्र हैं, मरीचि मुनि के पुत्र हैं। ब्रह्मा के पुत्र मरीचि, मरीचिर मनसो भवत, मन, ब्रह्मा के मन से मरीचि का जन्म हुआ और मरीचि से हुए कश्यप मुनि। और कश्यप मुनि की 13 पत्नियां थी, जो कि दक्ष प्रजापति की पुत्रियां थी, है ना। दिति, अदिति, धनु, इला, वनिता, कद्रु, है ना। इन सब से क्या हुई, ये सब संतानें हुई। दिति से दैत्य पैदा हुए, अदिति से आदित्य पैदा हुए यानी देवता, है ना, और कद्रु से नाग पैदा हुए। इस प्रकार से कई सारे जो है योनियां इनसे उत्पन्न हुई हैं। धनु से दानव पैदा हुए, है ना। इस प्रकार से तिमि से तिमिंगल पैदा हुए, तिमिंगल यानी हाँ जलचर। तो इस प्रकार कई इनसे उत्पन्न हुए। तो ये महान ऋषि थे। इवन हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप इन्हीं के पुत्र हैं, कश्यप मुनि के, है ना। ये दोनों भी किनके पुत्र थे, जो है ना दिति ने इन्हीं के साथ जो है संध्या के समय विहार किया था, तो उनसे असुर उत्पन्न हुए, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु। और ये दिति अदिति के भी पति हैं, तो अदिति से इनको क्या उत्पन्न हुए, 12 आदित्य। और जिसमें सबसे छोटे आदित्य कौन है, वामन भगवान। वामन भगवान भी इनके क्या है, पुत्र हैं। ये सब इनसे उत्पन्न हुए हैं। और कई दानव भी इनके पुत्र हैं, तो ये सब इनके पुत्र हैं। और 13 है ना पत्नियां थी जिन दक्ष की, जिनका इनके साथ विवाह हुआ था, और 27 का विवाह हुआ चंद्रमा के साथ। तो 27 नक्षत्र बन गए। जो नक्षत्र है 27 हैं, तो वो उनमें रोहिणी श्रेष्ठ है, तो उनका चंद्रमा के साथ हुआ। दक्ष प्रजापति की टोटल 60 कन्याएं थी, है ना। वो अगले जन्म में, जब वो प्रचेताओं के पुत्र थे, पहले जन्म में थी 16 कन्याएं, है ना। दक्ष प्रजापति के भी कितने जन्म हुए हैं, 2। पहला जन्म उनका हुआ है ब्रह्मा के पुत्र रूप में, तब उनकी 16 पुत्रियां थी, जिनमें से उन्होंने कुश का विवाह धर्म के साथ किया, 13 का विवाह धर्म के साथ किया, जिसमें से धर्म की एक पत्नी थी मूर्ति, उससे भगवान नर नारायण का जन्म हुआ। और एक का विवाह पितरों के साथ किया, जिसका नाम था स्वधा, है ना। पितरों की पत्नी है स्वधा। और एक का विवाह किया अग्नि के साथ, जिसका नाम था स्वाहा। और एक का विवाह किया उन्होंने भगवान शिव के साथ, जिसका नाम था सती। इस प्रकार 16 कन्याएं थी, 13, 14, 15, 16। अग्नि को, पितरों को, शिव को, और किसको, 13 किसके साथ, धर्म के साथ। नहीं, कश्यप के साथ नहीं, कश्यप के साथ अगले जन्म में। तो दूसरा जन्म जब हुआ, इस जन्म में क्योंकि वो शिव जी के श्राप, मतलब सॉरी, वो उनको श्राप मिला नंदीश्वर का, उनका जो है गर्दन कैसी बन गई, बकरे के समान। तो उनको वो शरीर अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने कई मनवंतर तपस्या की। ये कथा पहले मनवंतर की है, फिर 5वें मनवंतर में उन्होंने शरीर छोड़ दिया, और 6ठे मनवंतर में दक्ष प्रजापति ने दोबारा जन्म लिया,
और जब दोबारा जन्म लिया तो वो पुत्र बने किनके? प्रचेताओं के, यानी वो ध्रुव महाराज के वंश में आए, तो प्रचेताओं के पुत्र बने। तो इस जन्म में पहले उन्होंने 10,000 पुत्र उत्पन्न किए और उन 10,000 पुत्रों को नारद जी ने ब्रह्मचारी बना दिया, भक्त बना दिया। फिर 1000 पुत्र उत्पन्न किए, उनको भी नारद जी ने क्या बना दिया? भक्त बना दिया। फिर उन्होंने नारद जी को श्राप दिया कि भाई तू कहीं भी एक जगह टिक ना पाए, है ना, क्योंकि तू टिकेगा तो सबका क्या करेगा, वो जो है बुद्धि खराब कर देगा। तो नारद जी ने श्राप को स्वीकार कर लिया। फिर वो ब्रह्मा जी के पास गए दुखी होकर कि क्या फायदा पुत्र पैदा करने का, जितने पुत्र बनाओ ये नारद जी सबको क्या कर रहे हैं, भक्त बना रहे हैं। जैसे लोग कंप्लेन करते हैं कि इस्कॉन वाले सबका ब्रेन क्या है, वॉश कर देते हैं ना, सबको ब्रह्मचारी बना देते हैं तो कोई फायदा नहीं है। तो फिर उन्होंने कहा अच्छा पुत्रियों उत्पन्न करो। तो भगवान विष्णु के आशीर्वाद से उन्होंने 60 पुत्रियां उत्पन्न की उसके बाद, जिसमें 13 का विवाह कश्यप मुनि के साथ किया और 27 का विवाह जो है किया चंद्रमा के साथ, और बाकी 20 जो बच्ची उनका भी विवाह अलग अलग के साथ किया। तो इस प्रकार से 60 पुत्रियां उनकी हुई। तो ये जो कश्यप मुनि है इन्होंने बहुत सृष्टि को आगे बढ़ाया। अधिकतर जो सृष्टि आगे बढ़ी है ना वो दक्ष प्रजापति की पुत्रियों के कारण बनी है, और उसमें कश्यप जी का क्या है, मेन रोल है। तो इसलिए कश्यप जी भी वहां पे आए हैं जब भीष्म पितामह क्या छोड़ रहे हैं, शरीर त्याग कर रहे हैं। और आगे लास्ट में किसका नाम ले रहे हैं, आंगिरस। आंगिरस का मतलब है अंगिरा के पुत्र, और अंगिरा के पुत्र हैं बृहस्पति। बृहस्पति जो देवताओं के क्या थे, गुरु थे, है ना। इनको भगवान ने गीता में अपनी विभूति कहा है, ये बहुत महान थे। कई बार हम सोचते हैं कि अरे ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, है ना, ये बहुत महान है। भगवान ने इनको 10वें अध्याय में अपनी विभूति कहा है कि प्रोध साम च मुख्य माम विद्धि पार्थ बृहस्पति, कि मुझे पुरोहितों में क्या जानो तुम, बृहस्पति जानो। तो ये बृहस्पति जो है पुरोहित है और देवताओं के पुरोहित थे। अंगिरस आदय का मतलब है अंगिरा के पुत्र थे। अंगिरा जो है ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और भगवान शिव के गुरु थे, तो अंगिरा मुनि। तो ये अंगिरा के पुत्र थे बृहस्पति, और इनके देवता के गुरु बृहस्पति थे और दैत्यों के गुरु कौन थे, शुक्राचार्य। तो इन दोनों में भी आपस में क्या चलता था, जैसे बताया था विश्वामित्र में और वशिष्ठ में, तो ऐसे बृहस्पति में और शुक्राचार्य में आपस में कंपटीशन चलता था। एक बार बताया था ना कि बृहस्पति ने अपने पुत्र को भेजा था उनके पास, शुक्राचार्य के पास, संजीवनी विद्या सीखने के लिए, कच्छ को, है ना। तो बाद में वो सीख तो ली उन्होंने, तो उनको श्राप मिल गया जिससे उनकी विद्या क्या हो गई, चली गई, है ना। फिर इसलिए वो विद्या केवल संजीवनी विद्या केवल किसके पास रह गई, शुक्राचार्य के पास रह गई, वो आगे विद्या किसी को नहीं मिली। तो बृहस्पति जी भी यहाँ पे आए हैं, यानी सोचो बृहस्पति खुद चल के आ रहे हैं। बृहस्पति सबसे विद्वान ऋषि हैं, है ना। जैसे सरस्वती, मतलब इनका नाम सरस्वती के साथ लिया जाता है। विद्वान लोग जब विद्वानों की बात करते हैं ना तो उसमें सरस्वती, बृहस्पति ऐसे नाम लेते हैं। तो बहुत महान ऋषि हैं। तो ये भी आए हैं जब भीष्म पितामह क्या कर रहे हैं, शरीर छोड़ रहे हैं। तो तात्पर्य पढ़ना है, फिर अगले श्लोक पर चलेंगे। तात्पर्य, श्री सुखदेव गोस्वामी ब्रह्मरात ये श्रील व्यास देव के प्रख्यात पुत्र तथा शिष्य थे। ये ना व्यास देव के शिष्य भी हैं, क्योंकि व्यास देव से इन्होंने क्या सीखी थी, भागवतम, जिन्हें उन्होंने सर्वप्रथम महाभारत तथा उसके पश्चात श्रीमद् भागवतम की शिक्षा दी। श्री सुखदेव गोस्वामी ने गंधर्वों, यक्षों तथा राक्षसों की सभा में महाभारत के 14 लाख श्लोक सुनाए थे। उस दिन बताया था ना कि महाभारत जो है ऊपर के लोकों में है कई लाख श्लोकों वाली, तो वो किसने सुनाई थी, सुखदेव जी ने सुनाई थी देवताओं को। उसमें गंधर्व थे, यक्ष भी थे, ये सब थे। श्रीमद् भागवतम सर्वप्रथम महाराज परीक्षित को सुनाया। उन्होंने अपने पिता से सभी वैदिक साहित्य का गहन अध्ययन किया था।
इस प्रकार धर्म संबंधी अपने विस्तृत ज्ञान के कारण वे पूर्ण पवित्र आत्मा थे। प्रभुपाद जी ऐसा क्यों लिख रहे हैं पवित्र आत्मा थे? क्योंकि श्लोक में ऐसा कुछ है क्या? क्यों लिख रहे हैं शुक्देव? ऐसा श्लोक में है कि कुछ? अमला ब्रह्म रात आदयो अमला। महाभारत के सभा पर्व 4:11 से ज्ञात होता है कि ये महाराज युधिष्ठिर की राजसभा में तथा महाराज परीक्षित के उपवास के समय भी उपस्थित हुए थे। श्रील व्यास देव के प्रामाणिक शिष्य होने के नाते ये अपने पिता से धार्मिक सिद्धांतों तथा आध्यात्मिक मूल्यों के विषय में विस्तार से जिज्ञासाएं करते रहते थे। इनके पिता ने इन्हें वह योग पद्धति सिखलाई जिससे वैकुंठ प्राप्त किया जा सकता था। उन्होंने कर्म तथा ज्ञान का अंतर, आत्म साक्षात करने के साधन, चारों आश्रम अर्थात ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का दिव्य पद, उनके साक्षात दर्शन करने की विधि, ज्ञान प्राप्त करने वाला सुपात्र, 5 तत्व, बुद्धि की अद्वितीय स्थिति, भौतिक प्रकृति तथा जीव की चेतना, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लक्षण, शरीर के सिद्धांत, प्रकृति के गुणों के लक्षण, नित्य इच्छारूपी वृक्ष तथा मनोवैज्ञानिक कार्यों के विषय में शिक्षा दी। कभी कभी वे अपने पिता तथा श्री नारद मुनि की अनुमति से सत्यलोक भी जाया करते थे। महाभारत के शांति पर्व में उनकी अंतरिक्ष यात्रा का विवरण प्राप्त है। अतः अंत में उन्हें परम धाम की प्राप्ति हुई। वे अरणेय, अरणीसुत, व्यासकी तथा व्यासात्मज इत्यादि नामों से प्रसिद्ध हैं। अरणी इनकी माता का नाम था, इसलिए अरणेय और अरणीसुत है ना, और व्यासकी क्योंकि व्यास के पुत्र हैं, इससे क्या है व्यासकी हैं, तथा व्यास आत्मज है ना, ब्रह्मरात है ना, सुखदेव, बादरायणी, ये सब इनके क्या है नाम है जो भागवत में जगह जगह आते रहते हैं। अरुणी के पुत्र, इनकी माता अरुणी थी। हाँ तो हाँ, क्योंकि मतलब उसी के पुत्र है, जैसे पृथा का पुत्र पार्थ, तो ऐसे अरुणी का या अरणी का, एक्चुअल में अरुणी नहीं है, अरणी है, अरणी से उत्पन्न हुए, तो इसलिए अरणे सुत इस प्रकार से कहेंगे, है ना। जैसे इसमें अरुणी हाँ, अरुणी नहीं है, अरणी है, मतलब ये ऊ की मात्रा हटा दो र के बाद से, तो क्या बनेगा अरणी। ये इनकी माता का नाम था और उनके पुत्र होने के कारण अरणी, इस प्रकार से ये नाम पड़ेगा। जैसे कुंती पुत्र और कौन्तेय किसके नाम थे? युधिष्ठिर के भी। युधिष्ठिर, हाँ वैसे हाँ नहीं, 3 को तो मतलब युधिष्ठिर को भी हम कुंती पुत्र बोल सकते हैं और कौन्तेय बोल सकते हैं, और ऐसे ही हम भीम को भी कौन्तेय बोल सकते हैं और कुंती पुत्र बोल सकते हैं, अर्जुन को भी। तो ऐसे ही यहाँ पे भी है अरणेय, अरणेय और अरणीसुत, इस प्रकार से। ये अरणी तो मदर का नाम हो गया, और ये अरण्य क्यों बुलाते? माँ के नाम से ही, वही तो हाँ वही तो बता रहा। जैसे अभी तो एग्जाम्पल दिया, अब कौन्तेय क्यों है बोलते हैं? कुंती पुत्र हैं, और साथ में कुंती पुत्र भी बोलते हैं। भगवान ने गीता में कई जगह अर्जुन को कौन्तेय बोला है, ठीक है, और कई बार कई जगह महाभारत में अर्जुन को कुंती पुत्र भी कहा गया है। तो दोनों नाम क्या है? सेम है ना, इस प्रकार से। आगे कश्यप, ये मरीचि के पुत्र प्रजापतियों में से एक तथा प्रजापति दक्ष के दामाद थे। वे उस विराट गरुड़ पक्षी के पिता हैं जिसे खाने हेतु बड़े बड़े हाथियों तथा कछुओं को परोसा जाता था। उन्होंने प्रजापति दक्ष की 13 पुत्रियों से विवाह किया था। उनके नाम थे अदिति, दिति, धनु, काष्ठा, अरिष्टा, सुरसा, इला, मुनि, क्रोधवशा, ताम्रा, सुरभि, शर्मा तथा तिमि।
देखो सुरभि से सारी गायें पैदा हुई, हाँ सुरभि से, और तिमी से पैदा हुए तिमिंगल, यानी कितने कौन प्राणी, जलचर। और शर्मा से पैदा हुए कुत्ते वगैरह, ये जो कुत्ते हैं जितने शर्मा के पुत्र हैं, ठीक है। और क्रोध वशा से पैदा हुए सर्प, हाँ सांप। और इसी प्रकार इला और मुनि से भी देखना पड़ेगा क्या पैदा, इनका याद नहीं आ रहा मुझे। और अरिष्टा से आई थिंक ये जितने भी गौवंश है ये पैदा हुआ है, जैसे बैल वगैरह है ना। और सुरसा, सुरसा का नाम रामायण में भी आता है ना, तो सुरसा का नाम हनुमान जी का रास्ता रोका था, तो इससे भी जो है कई सारे ऐसे असुर योनि के जो है शायद जी उत्पन्न हुए थे। और अदिति और दिति सब पता ही है, और धनु भी सबको जो पता ही है कि दानव पैदा हुए थे। इन पत्नियों से अनेक अनेक पुत्र हुए। हाँ एक ही फादर और अलग अलग उसमें इसी परिवार में दैत्य भी पैदा हो गए। हाँ ये सब भाई हैं आपस में, इसलिए देवता और असुर आपस में क्या है, सब भाई हैं। क्योंकि अगर और गहराई से जाओगे तो सब किससे आ रहे हैं, ब्रह्मा से ही आ रहे हैं ना। धर्म भी ब्रह्मा से पैदा हो रहा है, धर्म भी ब्रह्मा से पैदा हो रहा है, इस प्रकार से। आगे, इन पत्नियों से उनके अनेक पुत्र हुए जो देवता असुर दोनों थे। उनकी प्रथम पत्नी अदिति से 12 आदित्य उत्पन्न हुए थे, जिनमें से वामन भगवान के अवतार हैं। ये कश्यप मुनि अर्जुन के जन्म के समय भी विद्यमान थे। परशुराम ने उन्हें समस्त विश्व भेंट किया और बाद में उन्होंने परशुराम को विश्व के बाहर जाने की आज्ञा दी। ये बताई थी ना कथा उस दिन कि सारा उन्होंने भेंट कर दिया और बाद में उनको ही बाहर निकाल दिया। इनका दूसरा नाम अर्शनेमी था। ये ब्रह्मांड की उत्तरी दिशा में निवास करते हैं। आंगिरस, ये महर्षि अंगिरा के पुत्र हैं और देवताओं के पुरोहित बृहस्पति के नाम से विख्यात हैं। कहा जाता है कि द्रोणाचार्य इनके अंश अवतार थे। शुक्राचार्य असुरों के गुरु थे और बृहस्पति ने उन्हें ललकारा था। उनके पुत्र कच्छ थे। कच्छ ने सर्वप्रथम भरद्वाज मुनि को आग्नेयास्त्र प्रदान किया। उन्हें अपनी पत्नी चंद्रमासी से, जो कि एक विख्यात नक्षत्र है, अग्निदेव के समान 6 पुत्र प्राप्त हुए। वे अंतरिक्ष में विचरण कर सकते थे, अतः ब्रह्मलोक तथा इंद्रलोक में भी जा सकते थे। उन्होंने स्वर्ग के राजा इंद्र को असुरों पर विजय प्राप्त करने की सलाह दी। एक बार उन्होंने इंद्र को शाप दिया, जिससे उसे पृथ्वी पर सूकर बनकर आना पड़ा। वह स्वर्ग वापस जाने से अनिच्छा व्यक्त करने लगा। माया की आकर्षण शक्ति ऐसी होती है कि सूकर भी धरा के घर द्वार को छोड़ना नहीं चाहता, भले बदले में स्वर्ग मिलता। वे विभिन्न लोकवासियों के धर्मोपदेशक थे। यानी एक बार इंद्र को श्राप दिया था बृहस्पति ने, तो इंद्र क्या बन गया था, सुअर बन गया। इंद्र का पद खाली हो गया। तो ब्रह्मा जी आए कहने के लिए, भाई चलो अब अपना स्वर्ग पे राज संभालो। तो कह रहा नहीं ब्रह्मा, यहाँ मेरा परिवार है ना, बच्चे हैं, इनको छोड़ के कैसे जाऊं, और यहाँ देखो मुझे मल प्राप्त हो जाता है, वहां मिलेगा कि नहीं मिलेगा, है ना। इस प्रकार से मतलब ये है भौतिक आसक्ति कि जो मल में रह रहा है ना, वो भी उसको छोड़ना नहीं चाहता। तो इस प्रकार से ये सब ऋषि वहां पे आए, है ना। अंगिरा ऋषि भी बड़े महान ऋषि हैं, उन्हीं के पुत्र हैं बृहस्पति। अंगिरा ऋषि इतने महान थे कि इनको एक वेद प्रदान किया गया, अथर्ववेद। इसलिए अथर्ववेद के साथ अंगिरा का नाम जोड़ा जाता है, अथर्व अंगिरस। इस वेद को इस प्रकार से कहते हैं। तो अगले श्लोक पे चलते हैं। तान समेतान महाभागान उपलभ्य वसुत्तम पूज्यामास धर्मज्ञो देश काल विभागविद। 8 वसुओं में सर्वश्रेष्ठ भीष्मदेव ने वहां पर एकत्र हुए समस्त महान तथा शक्ति संपन्न ऋषियों का स्वागत किया, क्योंकि भीष्मदेव को देश तथा काल के अनुसार समस्त धार्मिक नियमों की भली भांति जानकारी थी। तान समेतान महाभागान, महानुभावान, द्वितीय बहुवचन है, यानी
उन सबको जो महानुभाव थे, महाभागान का मतलब महानुभाव थे, है ना, समेतान जो सब एक साथ आए थे, उपलभ्य उनको प्राप्त करके, तो वसु उत्तम, वसुओं में जो सबसे उत्तम थे, वसु है ना, वसुओं में जो उत्तम थे उनको उन्होंने क्या किया, पूज्या मास, उनकी पूजा की। अब कैसे पूजा की, वाक्य से और आंखों से, हाँ, मन से है ना, और वाणी से और नेत्रों से। ऐसा नहीं कि भाई उठ के खड़े हो गए, उनका जो है स्वागत किया, उनकी आरती की, उनको दंडवत किया, तो ये सब वो कर नहीं सकते थे, है ना, उठ नहीं सकते थे, दंडवत नहीं कर सकते थे। कई बार ऐसी व्यवस्था होती है कि गुरुजन आए और कोई शिष्य उठ ना पाए, है ना, जैसे मान लो कोई शिष्य हॉस्पिटल में है, तो वहाँ पे अगर गुरु मिलने गए तो वो उठ के दंडवत थोड़ी कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, है ना, और गुरु अपेक्षा भी नहीं रखेगा भाई उठ के ही मेरे क्या करे, दंडवत करे। ऐसा कोई दृश्य याद है कि कोई गुरु आया हो बलराम जी और शिष्य जो है बैठे हैं। दंडवत न कर पाए? बलराम जी अपने में ये तो है ही ना, इसके अलावा कह रहा हूँ। नहीं, बलराम जी नहीं, वो एग्जाम्पल नहीं है। बलराम जी वो मतलब जो वास्तव में करना चाहता हो पर कर नहीं पाया, ऐसा मैं पूछ रहा हूँ। इंद्रदेव भी नहीं थे, वो थे बलि महाराज। जब प्रहलाद जी आए तो बलि महाराज नहीं उठ पाए। क्यों नहीं उठ पाए? हाँ, नहीं, यज्ञ होते तो उठ जाते। क्यों नहीं उठ पाए? क्योंकि भगवान वामन ने बांध दिया था, है ना, गरुण पाश से उनको कहा था कि वरुण पाश से उनको बांध दिया था। जब वो तीसरा पग दे नहीं पाए तो भगवान ने कहा इसको बांधो, है ना, अपनी बात से मुकर गया, इसने सिर्फ 2 पग भूमि इसका खत्म हो गया, है ना, तीसरा पग कहाँ रखूं, तो इसको हम नरक भेजेंगे, है ना, उससे पहले बांधो। तो गरुड़ जी को भगवान ने कहा, वो गरुड़ जी ने बांध दिया, है ना, तो बलि बंधे हुए हैं और तब प्रहलाद जी आ रहे हैं। तो भागवत में लिखा है कि जैसे पहले वो उनका स्वागत करते थे, दंडवत करते थे, आज वैसा नहीं कर पाए क्योंकि बंधे हुए हैं, कैसे करें, है ना। तो प्रहलाद जी को दिखाई दिया बंदे हुए? हाँ, दिखाई दिया। प्रहलाद जी नहीं कह रहे कि भाई बलि उठ नहीं रहा, क्या बात है ना, वो ऐसे कोई भाव नहीं उनके अंदर। वो कह रहे हैं भगवान से, हे प्रभु आपने दिया था, आज आपने ले लिया, और दोनों बातें सही है ना। आपका देना जितना सुंदर है उतना ही सुंदर क्या है, लेना भी है। ये नहीं कि दे रहे हैं तो सब भाई हाँ जय जय हो, जय जय, है ना, और ले रहे हैं तो हे प्रभु क्या अत्याचार कर रहे हो, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो प्रहलाद जी ने इस प्रकार से कहा। तो भगवान जो है परीक्षा ले रहे थे। फिर ब्रह्मा जी भी वहां कहे, प्रभु ये क्या हो रहा है ना, वैसे तो आप कहते हो पत्रम पुष्पम फलम तोयम, और यहाँ से पूरा ब्रह्मांड दान कर दिया, सब कुछ दे दिया, तीनों लोग दे दिए, और फिर आप उसको क्या कर रहे हो, बांध रहे हो, करो नरक भेजेंगे इसको, है ना। तो इस प्रकार से भगवान चेक कर रहे थे। तो मतलब ऐसे कई दृश्य आते हैं कि जब व्यक्ति जो है कोई श्रेष्ठ आए और तब भी वो क्या न कर सके, प्रणाम न कर सके, पर उस समय भी किस प्रकार से प्रणाम पूजा की जाती है, इस बात को जानते थे भीष्म पितामह। इसलिए कह रहे हैं देश काल विभागवित, किस देश में किस काल में क्या परिस्थिति है, क्या विभाग है, इसको क्या करने वाले थे भीष्म पितामह, जानने वाले। इसलिए कह रहे हैं देश काल विभागवित। धर्मज्ञ, वो धर्मज्ञ थे, है ना, वो जानते थे। यानी धर्मज्ञ का मतलब ये है कि वो आपत धर्म को भी जानते थे। आपत्ति का धर्म अलग होता है, सामान्य धर्म अलग है, और जब इमरजेंसी आ जाए तो उस समय क्या होता है, धर्म अलग होता है। अगर कोई भूख से मर रहा है तो उसको मांस खाने की भी इजाजत है, वो मांसाहार भी कर सकता है, पर वो मांसाहार कब कर सकता है, जब विपत्ति में हो, आपत्ति में हो, भूख से क्या हो रहा हो, मर रहा हो। तो इस प्रकार आपत्ति काल का धर्म क्या होता है, अलग होता है ना। और इस बात को कौन जानता है, भीष्म पितामह जानते। तो जिस समय कैसे पूजा करनी चाहिए उस हिसाब से उन्होंने उन सबकी क्या की, पूजा की। इसलिए कह रहे हैं पूजा मास, सबकी पूजा की।
तान समेतान महाभागान उपलभ्य, सबको एक साथ आया देखकर, वो वसुतम, वसु में जो सबसे उत्तम थे, पूजा मास्य, कैसे पूजा की, तो कह रहे हैं देश काल विभाग, वे देश काल के विभाग को जानते थे, इसलिए उन्होंने मन से पूजा की, वाणी से सबका स्वागत किया, बोल तो सकते ही थे ना, और साथ में नेत्र झुका दिए, इस प्रकार से पूजा की धर्मज्ञों, क्योंकि वो धर्मज्ञ थे। वसुतम क्यों कह रहे हैं? वसु में उत्तम, क्योंकि ये पूर्व जन्म में वसु थे। ये भीष्म के धर्म में वो महाजन भी हैं, वासु भी हैं। नहीं, पूर्व जन्म में एक वसु थे ये। हाँ, 8 वसु होते हैं देवताओं में, एक कैटेगरी है वसुओं की, तो ये एक वसु थे, उनमें सबसे श्रेष्ठ, उनका नाम था द्रोण। द्रोण नाम के वसु थे। तो उनकी कथा आती है महाभारत के अंदर कि एक राजा थे, महाविष नाम के राजा थे। तो वो बड़े तपस्वी थे और बड़े जो है मतलब ऐसे राजा थे, और अपनी तपस्या के प्रभाव से वो सशरीर ब्रह्मलोक चले गए। और उसी समय ब्रह्मा जी की सेवा में, ब्रह्मा जी के उसमें, वहाँ पे उनके ब्रह्मलोक में गंगा जी आई हुई थी, एक बहुत सुंदर स्त्री के रूप में। तो जो महाविष राजा थे, वो गंगा जी को देख करके, बड़ी सुंदर गंगा जी लग रही थी, उनके प्रति आकर्षित हो गए, और गंगा जी भी महाविष के प्रति क्या हो गई? आकर्षित हो गई। और ब्रह्मा ने देख लिया कि भाई ये दोनों एक दूसरे के प्रति क्या हो रहे हैं? आकर्षित हो रहे हैं, है ना, मेरे लोक में ये सब तो चीजें नहीं चलेंगी। तो उन्होंने जो है कहा तुम दोनों पृथ्वी लोक पर जन्म लो, मनुष्य बनो, और वहीं एक दूसरे को पति पत्नी रूप में स्वीकार करना, यहाँ से निकल जाओ। तो उनको श्राप दे दिया ब्रह्मा जी ने। तो वही महाविष क्या बने? शांतनु बने, और उन्होंने प्रतीप को अपना पिता बनाया, चुना। और वो जो गंगा जी थी, वो भी क्या बनी? गंगा के रूप में इस पृथ्वी पे उन्होंने क्या लिया? जन्म लिया। और गंगा का विवाह किसके साथ हुआ? शांतनु के साथ। तो उसी समय एक घटना और घटी कि एक बार 8 वसु जो है वशिष्ठ मुनि के आश्रम में गए। तो वहां वशिष्ठ मुनि के पास एक नंदिनी गाय थी। तो उस गाय को जो है द्रोण नाम के जो वसु थे, उसने लेने की इच्छा की, और उसने उनकी पत्नी से पूछा वशिष्ठ की कि ये कौन है। तो वशिष्ठ ने बताया नंदिनी गाय है, और वशिष्ठ मुनि की बहुत प्रिय है। तो उन्होंने कहा कि मेरी एक सखी है ना, मैं उसके लिए इसको ले जाना चाहता हूँ। ये है ना, एक राजा की पुत्री थी जो उनकी मित्र थी, उनकी सखी थी द्रोण की, तो उसके लिए मैं ले जाना चाहता हूँ। तो वशिष्ठ मुनि से बिना पूछे और जबरदस्ती द्रोण नाम के जो वो वसु थे, वो उस नंदिनी को ले गए। और किसके लिए ले गए? अपनी सखी के लिए, है ना। अब इधर वशिष्ठ मुनि को पता चला, तो उन्होंने श्राप दिया कि तुम, और सारे वसुओं ने उनका साथ दिया, 7 वसु और थे, तो उन्हें श्राप दिया कि तुमने ऐसा कार्य किया है, निंदनीय कार्य, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम सबको मनुष्य लोक में जाना पड़ेगा। पर तुम 7 वसु जो हैं, उन्होंने फिर उनकी प्रार्थना की कि हमें श्राप मत दो। तो उन्होंने कहा तुम में से 7 वसु तो हैं, उनका जन्म लेने के साथ ही उद्धार हो जाएगा, पर ये जो 8वां वसु है, इसको काफी समय तक पृथ्वी पर रहना पड़ेगा। तो इस प्रकार से उन्होंने ये जो है उनको क्या दे दिया? श्राप दे दिया। तो वही जो 7 वसु थे वो गंगा के पुत्र बने, और 8वां जो ये भी गंगा के पुत्र बने, पर इनको क्या रहना पड़ा? पृथ्वी में बहुत समय रहना पड़ा। और साथ में वशिष्ठ ने श्राप भी दे दिया कि जिस स्त्री के लिए तुम मेरी नंदिनी को चुरा के ले गए हो, तुम्हें वो स्त्री सुख कभी भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए क्या रहे? आजीवन ब्रह्मचारी रहे थे। तो एक श्राप इसके पीछे था वशिष्ठ मुनि का, और कहा कि तुम्हारा उद्धार तभी होगा जब तुम्हें गंगा जी स्वीकार करेंगी, ये भी बता दिया। तो फिर ये गंगा जी से प्रार्थना करते हैं, और गंगा को भी श्राप मिला था किसका? ब्रह्मा का। तो फिर गंगा ने इनको स्वीकार कर लिया कि मैं तुम्हें जो है अपना पुत्र के रूप में स्वीकार करूंगी, और उन्होंने कहा कि हम जैसे उत्पन्न हो तो आप हमें अपनी लहरों में बहा देना। तो गंगा जी क्या करती थी? अपने पुत्रों को बहा देती थी, और वो शरीर त्याग कर वापस क्या बन जाते थे? वसु बन जाते थे।
पर उन्होंने जो है पहले ही अपने पति को कहा था कि जो भी मैं कुछ करूंगी आप मुझसे कोई सवाल जवाब नहीं करोगे। पर जब 8वें पुत्र को भाने जा रही थी तो किसने क्या कर लिया, शांतनु ने रोक दिया। तो इसलिए उनको काफी समय तक यहाँ पे रहना पड़ा भीष्म पितामह को। इसलिए इस पृथ्वी का भी एक नाम है, यहाँ वसुओं को इसने धारण किया तो पृथ्वी को क्या कहते हैं, वसुंधरा। वसुंधार्यति इति वसुंधरा। तो ये इसलिए वसुओं में सबसे श्रेष्ठ है, इसलिए इनका नाम है वसुत्तमा। और इन्होंने ही जो है वो मेन नंदिनी गाय को चुराया था अपनी सखी के लिए, तो उस कारण से इनको यहाँ पे काफी समय रहना पड़ा। पर ये वैसे महाभागवत हैं, शुद्ध भक्त हैं भगवान के, ये भी समझना चाहिए। तात्पर्य, दक्ष धर्मज्ञ भली बात ये जानते हैं कि किस प्रकार देश काल के अनुसार धार्मिक सिद्धांतों को समंजित करना चाहिए। समस्त महान आचार्यों अथवा धर्मोपदेशकों अथवा विश्व के सुधारकों ने देश काल के अनुसार धार्मिक नियमों को समंजित करके ही अपने उद्देश्य को पूरा किया। जैसे प्रभुपाद ने भी अमेरिका में गए तो वहाँ पे कुछ चीज़ों को उन्हें क्या करनी पड़ी, छूट देनी पड़ी। जैसे स्त्रियों को भी उन्होंने गायत्री मंत्र आदि दिया, कई चीज़ें कही। तो देश काल के हिसाब से क्या है, चीज़ें करनी पड़ती है। वो बात प्रभुपाद लिख रहे हैं। विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न प्रकार की जलवायु तथा परिस्थितियां हैं, और यदि किसी को श्री भगवान के संदेश का प्रचार करना है तो उसे देश काल के अनुसार बातें समंजित करने में दक्ष होना चाहिए। भीष्म देव इस भक्ति संप्रदाय का उपदेश करने वाले 12 महाजनों में से एक थे, अतएव ब्रह्मांड के कोने कोने से आए शक्तिशाली ऋषियों का स्वागत तथा सम्मान अपनी मृत्यु शैया पर पड़े पड़े कर सकते थे। निस्संदेह उस समय उनका स्वागत सम्मान स्वयं उठकर कर पाने में शरीर में असमर्थ थे, क्योंकि उस समय वे न तो घर पर थे न सामान्य रूप से स्वस्थ अवस्था में थे, लेकिन वे अपने मस्तिष्क के सुचारू रूप से कार्य करने से पूर्ण रूप में सक्षम थे और हार्दिक मृदु वचन बोल सके, है ना। इसलिए कहते हैं कई बार अगर कुछ भी ना हो ना, जैसे मान लो आसन नहीं है देने के लिए, है ना, पानी नहीं है देने के लिए, कुछ खाना नहीं है, तो कम से कम क्या बोलने चाहिए, मधुर वचन बोलना चाहिए। वचने का दरिद्रता, वचन में गरीबी नहीं दिखानी चाहिए। कई लोग वचन में भी गरीबी दिखाते हैं ना, कटु वचन बोलते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन वे इसलिए सभी आगंतुकों का ठीक से सत्कार हो पाया। मनुष्य मन से, वाणी से तथा कर्म से अपना कर्तव्य पूरा कर सकता है। वे अच्छी प्रकार जानते हैं कि उनका किस प्रकार समुचित स्थान पर उपयोग करना चाहिए। अतएव शारीरिक रूप से असमर्थ होने पर भी उन्हें लोगों का सत्कार करने में कोई कठिनाई नहीं हुई, क्योंकि देश काल विभागवित। ठीक है, हरे कृष्ण। महाराज जी मतलब 2 पग तो दे दिया उन्होंने, छोड़ देना था, फिर आप कह रहे उसको बांध दिया क्योंकि तीसरा नहीं दे, तो वो जब उनको बांध दिया वो सब किया, उसके बाद उन्होंने कहा कि तीसरा पग मेरे सर पे रख दो। हाँ, उसके बाद का, पर भगवान ने पहले बांध दिया है ना। भगवान भी कहा, क्योंकि भगवान देखो चैन से बैठते नहीं है ना, बैठने देते हैं, तो उसी उन्होंने कहा बांधो उसको। का नाम शत्रुपा के साथ जोड़ा जाता है। क्या शत्रुपा गंगा के बोलती है? शत्रुपा क्या है? ऐसे मनु शत्रुपा एक साथ लिया जाता है। हाँ, जो बाबा आदम भगवा बोलते हैं, से मनु शत्रुपा बोलते हैं। नहीं वो मनु का और गंगा जी का वो बताया गया है। मनु कहाँ बताया गया? महाभीष बताया गया, महाभीष, मनु नहीं बताया गया। और मनु शत्रुपाओं को आदम और हवा के साथ भी नहीं जोड़ना चाहिए ना, मतलब ये कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। कई लोग करते हैं समझ की कमी के कारण, पर ऐसा कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। ना क्रिश्चियनों के साथ न मुसलमानों के साथ हमारे धर्म का कोई कंपैरिजन नहीं है, न उनकी किसी शिक्षाओं के साथ है, क्योंकि पूरा पाखंड है, अधर्म है। उनकी कोई शिक्षा भी 1% भी सही नहीं है, तो कोई कंपैरिजन है ही नहीं किसी प्रकार का। ठीक है, हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज जी की, निताई गौर प्रेमानंद।